हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2010 का एक सीबीएसई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, ये एक लाइन ए बी है जिसका ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो एक पॉइंट पी इस लाइन एपी को डिवाइड कर रहा है सच दैट एपी बाय बीपी इज इक्वल टू के बाय 1। एपी बाय बीपी इज इक्वल टू के बाय 1, मतलब एपी का जो रेशियो है वो है के और बीपी का रेशियो है 1, तो के इज टू 1। और एक चीज भी गिवन है कि जो पॉइंट पी जो एपी को डिवाइड करता है वो लाई कर रहा है कौन सी लाइन के ऊपर, x माइनस वाई बाई 2। सो पॉइंट पी ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई बाई 2। सो पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब ये जो मिसिंग रेशियो है इसका वैल्यू निकालने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अप्लाई क्या करेंगे हम लोग, हमको p का कोऑर्डिनेट चाहिए। p का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, p डिवाइड कर रहा है लाइन ab को। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो p x y, सो x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y इज my2 plus my1 divided by m plus n. Here m is k, we have considered m to be k and n to be 1. Let's replace it. kx2 plus x1 divided by k plus 1 and y is ky2 plus y1 divided by k plus 1. Let us consider this one be this a coordinate b, coordinates of a b x1 y1 and coordinates of b b x2 y2. Let us consider coordinates of a b x1 y1 and b b x2 y2. You can interchange these two namings, that doesn't matter. So let's plug in here, plug in the values here. k x2 का वैल्यू है 9, सो 9k प्लस x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है -1, सो प्लस और -1 कितना बन जाएगा हमारा, -1 बाय k प्लस 1। सिमिलरली इस पार्ट में हमारा y2 का वैल्यू कितना है 8, सो 8k प्लस y1 का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। मतलब हमारा p का x और y कोऑर्डिनेट्स k के टर्म में हमको मिल गया। अभी ये वाला चीज का काम खत्म। गिवन पार्ट में गिवन में दो चीज दिया गया था, ये वाला एक चीज दिया था रेशियो और एक लाइन दिया गया था। रेशियो का इस्तेमाल कर चुके हैं हम लोग, वी हैव यूज्ड द रेशियो। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग दैट हैज बीन गिवन टू अस, इसमें बोला है कि पॉइंट p लाइन इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। सो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स को हमको एक k के टर्म्स में मिल चुका है। जस्ट टेक दिस वैल्यूज एंड प्लग इन हियर। सो व्हाट विल हैपन, इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट 9k minus 1 by k plus 1 minus, in place of y we will replace this one 8k plus 3 by k plus 1 plus 2 is equal to 0. Taking LCM we get 9k minus 1 minus 8k minus 3 plus 2k plus 2 is equal to 0. So इसमें से k का वैल्यू कितना निकल रहा है, what we are getting, the value of k, this is 9k minus 8k, that is k plus this is 3k. Here comes -1 minus 3, that is -4. -4 plus 2, that is -2 is equal to 0. This implies k is equal to 2 by 3. So हमारा k का आंसर कितना निकला, so आंसर is k is equal to 2 by 3. Very simple. Kindly note it down.
ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम सेक्शन फॉर्मूला के कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर नजर डालेंगे. सो लेट अस कंसिडर दिस टू बी अ ट्रायंगल whose vertices are named as A, B, C. A का कोऑर्डिनेट पकड़ लेते हैं x1, y1, B का कोऑर्डिनेट x2, y2. अच्छे से लिख लेता हूं थोड़ा देर. x2, y2 और C का कोऑर्डिनेट x3, y3. एक ट्रायंगल बन गया हमारा जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है. अभी पकड़ लेते हैं कि मैं पॉइंट A से वर्टेक्स A से AC के ऊपर एक लाइन खींचा which meets AC at point D such that वर्टेक्स A से BC के ऊपर एक लाइन खींचा which meets AC at point D such that it divides BC into two equal halves. It divides BC into two equal halves. तो ये बनेगा क्या हमारा AD बन गया हमारा मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. सो मीडियन का प्रॉपर्टी क्या होता है? मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स. और मीडियन जिस साइड के ऊपर घिरता है, जिस साइड के ऊपर हम मीडियन डालते हैं वो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है. सो D का कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, आप एक चीज देख लीजिए, अगर ये मेरा एक लाइन है ए बी, मैं पॉइंट P यहां पर लेता हूं. अगर मैं AP इज इक्वल टू BP लिखूंगा, AP इज इक्वल टू BP मतलब पॉइंट P AB को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया. दैट इज इन द रेशियो 1:1. दो इक्वल हाफ्स मतलब क्या? रेशियो 1:1 ही रहेगा. सो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके निकलता क्या है? x इज इक्वल टू इसका x1, y1, x2, y2. x इज इक्वल टू x इंटू 1, x1 इंटू 1 दैट इज mx2 प्लस nx1. 1 इंटू x2 बाय m प्लस n दैट इज 1 प्लस 1. y इज इक्वल टू m, इसको हम m इसको n लेते हैं, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 दैट इज 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज 1 प्लस 1. ये निकलता है हमारा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2. अगर पॉइंट P मिड पॉइंट होता है किसी भी लाइन का, अगर हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालते तो सिंपली क्या करेंगे? दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके बाय 2 करेंगे और y निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके बाय 2 करेंगे. बहुत ही आसान था ये वाला कॉन्सेप्ट. तो अभी इसके ऊपर नजर डालते हैं. अगर हमारा D एक मिड पॉइंट है तो D का कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा? x2 प्लस x3 बाय 2, x2 प्लस x3 बाय 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना लगेगा? y2 प्लस y3 बाय 2. यस. सिमिलरली अगर B से AC के ऊपर मीडियन डालता हूं, पकड़ लीजिए इसका नाम है F. तो F का कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा? x1 प्लस x3 बाय 2, कॉमा y1 प्लस y3 by 2. Similarly, if I draw a median from vertex C upon AB, if I draw a median from vertex C upon AB, let's name it E, then its coordinates will be similarly x2 plus x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. Very easy. Now, always remember one concept. The point of intersection of medians is called the centroid. The point of intersection of median is called centroid. Write it down. The points of intersection of medians is
इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये तीनों AD, BF और CE ये दोनों मीडियंस है। ये तीनों क्या है? मीडियंस है। These three are medians. But these three medians intersect at a particular point. Let's name it G. Let's name it G. Here G is called the centroid of the triangle. Centroid of the triangle. And the best property of centroid is that it divides the triangle in the ratio 2:1. Property of centroid is that it divides the triangle in the ratio 2:1. So इसको हम ले लेते हैं, इस पार्ट को हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, सॉरी 2:1, सॉरी इसको ये है 2, ये है 1. 2 is divides the triangle in the ratio 2:1. ये पार्ट है 2, ये पार्ट है 1. Let's find out the coordinates of G. Okay, so क्या डालेंगे? M into x2 plus n into x1. G का कोऑर्डिनेट क्या होगा? G का कोऑर्डिनेट x, y ले लेता हूं. x होगा हमारा ये अगर हम इसको m ले लेते हैं और इसको n ले लेते हैं, m into x2 plus n into x1, that is 2 into x2 plus x3 by 2 plus 1 into x1. x1 क्या है? वही x1 divided by m plus n, that is 2 plus 1. ये हमारा निकलता है कितना? x1 plus x2 plus x3 by 3. हमारा x का कोऑर्डिनेट निकला. सिमिलरली y का क्या होगा? m into y2 plus n into y1, that is 2 into y2 plus y3 by 2 plus 1 into y1 divided by m plus n, that is 3. ये हमारा y1 plus y2 plus y3 by 3 निकल रहा है. x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. ये दोनों क्या है हमारा? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड लिख लीजिए. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड निकलने का फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास? x is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, y is equal to y1 plus y2 plus y3 by 3. बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन कर लीजिए.